सब कहानी डाल रहे हैं, ये इस बच्चे का कहना है। और यकीनी तौर पर ये यहाँ पर अपने घर वालों की रोज़ी कमाने के लिए बैठा है और उस रोज़ी कमाने के लिए इसको कितने ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, ये अपनी जगह एक जो है वो मुश्किल काम है। तो हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरा, ये बताइएगा कि ये आप सब्जी खरीदने आ रहे हैं, कोई महंगाई शंगाई हुई है या कीमतें वैसी हैं? नहीं, महंगाई ने तो अभी हमें जीने से निकाल दी है हर मामले में, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो सब्जियां हैं, यानी इवन कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो अब गरीब कहाँ जाएगा? ना तो उसके पास पहनने के लिए कपड़ा है, ना उसके लिए छत है, ना उसके खाने के लिए, इवन कि जो आटा था वो भी महंगा हो गया। अब गरीब अगर सूखी रोटी भी खाएगा तो वो भी उसके पास नहीं है। अब आप बताएं हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी हमने तब्दीली देखी है पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पूरा खित्ता एक जंग की लपेट में है, कहते हैं उसका असर है। तो लेकिन उसके हिसाब से आवाम को क्या रिलीफ मिला है? नहीं, आवाम को तो रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोल असल में IMF को हमने कर्जा वापस करना है, ये उसकी वजह से ये सारा हुआ है, वरना पेट्रोल तो महंगा नहीं है। ईरान ने हमारे लिए तो पेट्रोल बंद नहीं किया। ईरान का पेट्रोल तो सिर्फ उन ममालिक के लिए जहाँ से वो जंग कर रहा है। आवाम तो हर मामले में रुली हुई है। गरीब के लिए ना तो खाना है, गरीब के लिए ना तो कपड़ा है, और गरीब के लिए इवन कि जो छत थी वो भी ख़त्म हो गई है। ये एक हाउसवाइफ हैं जिनका आपने ये रद्द अमल देखा है कि वो किस तरह से बात करें, इनके साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा भाई, आपका क्या नाम है? अरशद नाम है जी। अच्छा, ये बताएंगे ये महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ गई है और जो हम हालात इस वक्त देख रहे हैं, तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? गरीब आदमी का तो जीना आराम हो गया है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई है, किसी मुल्क में इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। पेट्रोल 400 लीटर पहुंचा दिया है, डीजल हर चीज़ महंगी कर दी है। गरीब आदमी का जीना ही आराम कर दिया है इन्होंने। हुकूमत तो कहती है कि जंग की वजह से हुआ है। जंग की वजह से नहीं है, इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से। बाकी मुल्कों में भी जंग लगी हुई है, ये पाकिस्तान में तो नहीं लगी हुई, ईरान में लगी है, अमेरिका में लगी है भी है, दूसरे मुल्क भी हैं, उनमें तो कोई चीज़ महंगी नहीं हुई जो है स्वाय पाकिस्तान के अलावा। अभी इसका हल क्या देखते हैं? इसका हल क्या देख रहे हैं जी, हम तो कह रहे हैं कि अवाम निकले बाहर। अवाम की राय यही है कि जो मराहत हैं वो हुक्मरानों को अपनी कम करनी चाहिए, अपना जो तर्ज ज़िंदगी है उसको ज़रा थोड़ा सा सिंपल कर लें ताकि अवाम के ऊपर जो है उसका इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पर एक और फैमिली भी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैयद इकबाल रज़ा। इकबाल रज़ा साहब, आज से को 1.5 महीना पहले जब यहाँ सब्जियाँ लेने आए थे तो रेट कैसे थे और आज कैसे हैं? मिस 1.5 महीने से तो थोड़ा बहुत चेंजेस आई हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ जो प्राइस है ना सबकी इन्फ्लेट हो गया। मिसाल ये कि आम बंदे के पहुंच से निकलती जा रही हैं चीज़ें। जो हम पहले जैसे 5 किलो ले रहे थे, अब वो शिफ्ट हो गए 2.5 kgs पे। उसकी वजह ये है कि या तो इनको पीछे से महंगा आ रहा है या हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह मीट, कोई भी चीज़ आप लेने जाएँ तो आपको प्राइसेस डबल मिलेंगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? इसका हल तो जी देखें, जो ऐवानों में बैठे हैं उनका काम है कि वो इसके ऊपर जो है वो सही तरीके से जो है इसके नज़रसानी करें, और जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके ऊपर जोर दें कि क्या न्यू पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। महंगाई से आम आदमी रुल गया है। जो आम है उसी को तकलीफ़ है, जो ऐवानों में बैठे हैं या उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं है, वो उसी तरह अपनी कार्स यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और ये जैसे कि फ्यूल का आवाम पर बोझ डाला, इससे तो कोई कंसर्न ही नहीं। अगर ये चाहे ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करके आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन नहीं, उसमें तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। रिलीफ मिल सकता है लेकिन रिलीफ देने पर तवज्जो नहीं है हुकूमत की, ये शहरी कह रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? शाहिद, जो ख़रीदार आ रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं। ज़ाहिर है आप भी आम आदमी हैं, वो भी आम आदमी है जिसने ख़रीदना है, कुछ खाना पीना है। तो आप ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि दुकानदार बहुत महंगा दे रहे हैं सब चीज़ें। असल में बात इस तरह की है ना, ये जो हमको मंडी वाला रेट नहीं मिलता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक हम सब्ज़ी फरोख्त करें, लेकिन फिर भी हमें जो है ना यही मसला है कि ये जो लिस्ट मिलती है ये मंडी के हिसाब से नहीं मिल रही। मंडी में चीज़ें महंगी हैं, इधर इन लोगों ने रेट कम ये मुझे ज़रा समझाइएगा, क्योंकि 1-2 और लोगों ने भी ये बात कही कि आपको मंडी वाला रेट नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? क्या CDA आपको जो ओरिजिनल रेट है उससे कम पे फरोख्त करने पे मजबूर कर रहा है? ये चीज़ हमें वहाँ पे 80 रुपये किलो मिलती है, यहाँ पे 60 रुपये रेट लगा होता है, तो हम 20 रुपये नुकसान, फिर इसके ऊपर गाड़ी का खर्चा है, मजदूरियाँ हैं, कमीशन पड़ती है। तो ये समझ से बाला तर है। आप एक ये जो सब्जी है इसको 80 रुपए में खरीद के 60 रुपए में क्यों फरोख्त करें, कैसे फरोख्त करें? तो यही हम गाह को यही हम लोग समझाते हैं ना कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें,
तो हमारा भी नुकसान ना हो, आपका भी मतलब आप चाहते हैं कि वो 80 रुपए में खरीदें, जो रेट लिस्ट है वो ठीक नहीं है? रेड लेस हम उनको बता के देते हैं, अगर उनको चाहिए ज़रूरत होता है तो ले जाते हैं, नहीं तो पड़ा रहता है, हमारा ख़राब हो जाता है। हमारी यही जो है ना, इसका हल क्या है? इंतजामिया इसमें क्या करे? इंतज़ामिया से तो हम बोल बोल के थक गए हैं कि रेट खुदारा जो है ना बेहतर करें, ताकि हम भी जो है ना रेट पे फ़रोख्त करें और रेट पे जो है लेके आएँ, रेट पे बेचें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, मतलब समझ से बालातर वाली, कि मंडी में जो है वो महंगी मिलती हैं सब्जियां, और वहाँ के रेट से यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया इनको रेट देती है, इनका क्लेम है, हम ये बात नहीं कह रहे कि वो जो है वो अगर 80 रुपए की चीज़ है तो वो 60 रुपए में यहाँ दे रहे हैं। तो इस वाले से यकीनी तौर पर हम ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी लेंगे। अवाम किस तरह से देखते हैं महंगाई के सारे इस गोरख धंधे को, और इसकी वजह से कितना मुतासिर हैं, ये तो हमने आपके सामने रखा, उनकी फ़रियाद आप तक पहुँचाई है। लेकिन ताजिर बरादरी भी इससे उसी तरह से मुतासर होती है। इल्ज़ाम तो उन पर लगता है कि उन्होंने चीज़ें महंगी की हैं, वो क्या कहते हैं उनसे भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जानशेर खान जी। अच्छा जानशेर, आप यहाँ पे ज़ाहिर है लोग आपके पास ख़रीदार आते हैं, वो महंगाई के सताए हुए लोग हैं, तो महंगाई की वजह से कुछ ख़रीदारों की तादाद में कमी हुई है या वैसे ही है फ़्लो उनका? नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। एक तो आपको पता है कि फ्यूल प्राइसेस जब से इंक्रीज़ हुई हैं उसके बाद हर चीज़ में इम्पैक्ट आया है। आपकी ग्रॉसरी आइटम्स देख लें, फ्रूट आइटम्स ले लें, फिर हमारी जो सी क्लॉथिंग से रिलेटेड हमारा बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ओवरऑल हर चीज़ में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं 5-10 बल्कि सडनली मतलब इंक्रीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा और कस्टमर हमारा बहुत कम हो गया, जो हैं उनकी जोन सी है वो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है उसमें। और दूसरा में ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो हमारा रोड क्लोजर की वजह से कुछ संभाग का स्पेसिफिक, क्योंकि मेन रोड जो से बंद हो जाते हैं उससे कस्टमर फ्लो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कम हो जाता है। और दूसरा फिर जोन से आते हैं उनकी परचेजिंग पावर जोन से वेरी बिलो होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा फ्लो अपारा की मेन मार्केट है, यहाँ तो हमेशा लोगों का बड़ा हुजूम होता है, लोग आते हैं। हुजूम होता था पहले की प्रीवियस उसमें, अभी बहुत कम हो गया है। एक तो रोड्स क्लोजर की वजह से भी, फिर बुनियादी जोन से आपके पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि सबसे पहले जितने भी कस्टमर आते हैं या मैं अब सपोज करूँ तो सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपकी खाने पीने की अशिया पे जाते हैं, फिर सेकंड या थर्ड पे जो है ना आपकी क्लोथिंग में आती है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या जो लोग ये शिकवा करते हैं या ये एक फरियाद करते हुए नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के मामलात उलझे हुए उनके, तो वो कपड़े किधर से ख़रीदेंगे, तो ये क्या इसमें कोई रियलिटी नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए ऐसा है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाए लें। अगर ये प्रॉब्लम हुआ है ईरान और यूएस और इसराइल का चल रहा है, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आम तबका जोन से है उसे रिलीफ दिया जाए, और स्पेसिफिक कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए। ये स्ट्रेटजी आवाम तो नहीं बना सकती? नहीं, ये तो अब जोन से हमारे जोन से हुक्मरान है उनको बनानी चाहिए ना, जो इकोनॉमिक्स अफेयर के इतनी ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं, किस वजह से काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोलॉन्ग जा रही है, अब पता नहीं अनएक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी,